सो गाइस सपोज करो कि आप लोगों ने एक चैप्टर ऑलरेडी पहले क्लास में कर लिया था। अब आप उसको इफेक्टिवली रिवाइज करना चाह रहे हो ताकि वो एंड तक आपको याद रहे और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप लिख पाओ। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, इसको फॉलो करिएगा। सपोज करो कि आप लोगों ने रिसेंटली अभी सेबी सास्ट रेगुलेशन 2011 सीएमएसएल में ख़त्म किया है। अब मुझे उसको रिवाइज करना है तो मैं कैसे करूँगा? डोंट ओपन योर बुक्स, डोंट ओपन योर नोट्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आपने क्लास में पढ़ा होगा तो आपको कुछ चीज़ें तो याद होंगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, चैप्टर को कुछ बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा था। इस चैप्टर में इंटेंट ऑफ सेबी क्या था। डेफिनेटली कोई भी कंपनी जब एक्वायर्ड हो जाती है तो उसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है पब्लिक शेयर होल्डर पे। द इंटेंट इज कि एक्वायरर को देनी है पब्लिक अनाउंसमेंट टू मेक ओपन ऑफर टू दीज पब्लिक शेयर होल्डर, ताकि ये लोग एग्जिट कर सके अगर इन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई है तो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि क्या कोई भी एक्वायरर, क्या कुछ भी परसेंटेज अगर एक्वायर करेगा तो क्या उसको ये पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी? आंसर इज नो। तो आपको अब पता होना चाहिए व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट्स जिनकी वजह से पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ सकती है। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। तीसरा हो गया कि सर जब हम एग्जिट देंगे पब्लिक शेयर होल्डर को तो व्हाट शुड बी द ऑफर प्राइस। वो ऑफर प्राइस कैसे निकलेगा? what should be the procedural part, like merchant banker को अपॉइंट करना, like public announcement करना, like detailed public statement देना, like letter of offer, escrow में पैसा कब जमा कराना है। तो ये आप क्या करो, अपने माइंड में ना एक गेम जैसे एक स्टोरी की तरह से इसको पहले क्रिएट करो, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से फिर आप सोचो कि कंसिडरेशन पे कब तक करना होता है। ओके, what are the obligation of acquirers, what are the obligation of manager to offer, how, what are the condition जिसमें हम ओपन ऑफर को विड्रॉ कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स जो देने पड़ सकते हैं अंडर रेगुलेशन 29 एंड 31। तो आप पहले ना एक ब्रॉड पिक्चर बनाया करो चैप्टर की। जब आप किसी भी चैप्टर की एक ब्रॉड पिक्चर क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। आपको लगेगा कि यस, वाकई में मुझे काफ़ी कुछ याद था। और अब मान लो बीच बीच में आपको कुछ नहीं भी याद आ रहा तो उसको जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एकदम से याद आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम फिर से इसको रिपीट करना, ट्रस्ट मी, मज़ा आ जाएगा। और जब आप ये कर लो और मज़ा आ जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करने जरूर आइएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। गॉड